हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज, 2 दिन से मैं एक न्यूज़ देख रही हूँ जो कि सोशल मीडिया पर आ रही है, आप सबने भी देखी होगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि इच्छा मृत्यु के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमति, अपनी अनुमति दे दी है। 11 मार्च 2026 दिन बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और गाजियाबाद के रहने वाले हरीश राणा के पिता अशोक राणा ने 3 साल से अपनी याचिका डाली हुई है। 3 साल से वो अनुमति लेने की कोशिश कर रहे हैं कोर्ट से, क्योंकि उनका बेटा 12.5-13 साल से जो है वो कोमा में है, वो चल फिर नहीं सकता है और डॉक्टरों ने उसको लाइलाज बता दिया है। वो सिर्फ फूड पाइप के वजह से ही और मतलब मेडिसिन के वजह से ही वो बस सिर्फ जिंदा है, उसका कोई इलाज नहीं है, वो ठीक नहीं हो सकते। इसीलिए माँ बाप जो है भाई मतलब आगे आगे एज भी उनकी बढ़ती जा रही है और वो अपने बेटे का दर्द नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि उनको बेड सोल्स भी हो गए थे, क्योंकि वो 12-13 साल से बेड पर ही थे। तो उन्होंने 3 साल पहले एक याचिका दायर की थी कोर्ट में। तो अब जाके उनको ये अनुमति मिली है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि भाई वो इच्छा मृत्यु बाइज्जत जैसे एम्स में जाएंगे और उनकी नेचुरल प्रोसीजर से उनकी इच्छा मृत्यु दी जाएगी। तो ये फैसला सुन के बहुत दुख मतलब हुआ है कि भाई देखो, एक तरफ तो ये सही भी है कि भाई माँ बाप नहीं देख पा रहे हैं और आगे आगे उनकी एज भी हो रही है कि भाई वो ऐसे मतलब उनकी देखभाल भी कर पाएंगे। और जब एक बच्चा अपने माँ बाप के सामने ही जैसे उसके बेड सोल्स भी हो गए हैं और वो उसको रोज रोज मरता हुआ नहीं देख पा रहे हैं, तो उन्होंने ये फैसला लिया। लेकिन एक माँ बाप के लिए ये बहुत मुश्किल घड़ी है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आया है तो एक तरफ तो उन्हें मतलब ये सही भी लगेगा कि भाई ठीक है, हमारे बच्चे को मुक्ति मिल जाएगी, यहाँ जो ये मतलब रोज रोज मर रहा था इससे मतलब मुक्ति मिल जाएगी। वो अपने जो स्थान है, अपने जो ऊपर मतलब परमात्मा के पास मतलब एक शरीर की जो है मुक्ति हो जाएगी, यहाँ से वो मतलब अब परमात्मा के पास जाएगा और उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। दूसरी तरफ एक माँ बाप के लिए कितना मुश्किल समय होता है कि अपने बच्चे के लिए ये सब चीज़ें देखना और करना। लेकिन मजबूरी भी एक चीज़ होती है कि जब बेटा मतलब सही ही नहीं हो सकता और उसको जैसे कि प्रॉब्लम हो रही है, बेड सोल्स वगैरह हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही है। क्योंकि देखो उम्र भी हो रही है, वो उसकी सेवा कब तक करेंगे जब, क्योंकि उनके जो फादर हैं हरीश राणा के पिता हैं अशोक राणा, वो रिटायर भी हो चुके हैं। तो इसका मतलब है कि उसकी उम्र 60 साल तो हो ही लिए। तो इंसान यही सोचता है कि भाई हमारा भी नहीं पता कि कब क्या परमात्मा के घर से बुलावा आए और हम इस दुनिया में ना रहे, तो हमारे बच्चे का कोई क्या करेगा, कौन करेगा? कोई नहीं करता भाई, माँ बाप तो कर लेते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए ये याचिका कोर्ट में दायर की थी अपने बच्चे के लिए इच्छा मृत्यु की। तो ये भारत का एक सबसे पहला केस है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की अनुमति जता दी है, सहमति दी है। तो अब जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि केंद्र सरकार को कि इस पर कोई कानून लाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं या परिवार वाले हैं मतलब कि जो कि एक लाइलाज बीमारी है, जो कि वो अपनी आंखों के सामने उसको रोज रोज मरते हुए देख भी नहीं पाते और वो इसको सफ़र करते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन एक माँ बाप के लिए ये मुश्किल घड़ी तो ये भी है, क्योंकि कोई माँ बाप नहीं चाहता कि हमारा बच्चा हमारी आंखों के सामने और ऐसे मतलब जाए या करे। और वो बच्चा जो है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। 12-13 साल पहले 2013 में वो जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में मतलब पीजी है वहीं वो रहता था, तो वहाँ से वो चौथी मंजिल से गिर गया था। उसके बाद से वो मतलब कि ऐसे ही कोमा में है, कोई उसका मतलब जो है ठीक होने की उम्मीद नहीं है। उन्होंने हर जगह बड़े से बड़े हॉस्पिटल में सारे उनका इलाज कराया, लेकिन वो सही नहीं है। तो यहाँ पर अब देखो उनका एम्स में नेचुरल प्रोसीजर से उनको जो है इच्छा मृत्यु दी जाएगी। तो बहुत दुख भी लग रहा है, पर हम तो यही कहेंगे कि परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे और माँ बाप को भी हिम्मत दे इस दुख की घड़ी से। क्योंकि देखो अपने बच्चे के लिए जाके कोर्ट में ये चीज़ें मतलब याचिका दायर करना और इच्छा मृत्यु मांगना वो उनका मतलब एक दुख है। लेकिन एक माँ बाप को
ये यहाँ भी बड़ा दुख होगा, तो उनको हिम्मत दे इस दुख की घड़ी से निकलने के लिए, और मतलब कि ओम शांति उस बच्चे के लिए भी परमात्मा उसको शांति दे। तो जी बस हम तो यही कहेंगे कि भगवान ऐसा दुख किसी पेरेंट्स को ना दे, किसी परिवार वालों को ना दे। तो जी बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सभी को राम राम जी, जय माता दी।